Hello everyone, I am Neha from Career Edge Patiala. Today I am here with 10 days rapid revision batch on cyber law, which is very important for all Punjab exams. So let us begin with our very first class and with the very first question. That is, first question is IT Act aims to IT Act का काम क्या है? प्रोटेक्ट विक्टिम्स ऑफ साइबर फ्रॉड। हाँ जी, ये प्रोटेक्ट करता है साइबर फ्रॉड के विक्टिम्स को जिसके साथ साइबर फ्रॉड हुआ हो। ठीक है, साइबर फ्रॉड कोई भी हो सकता है, जैसे कि ऑनलाइन आपके बैंक से पैसे निकलवा लिए जाएं। ठीक है, ये साइबर फ्रॉड्स में आ जाता है। ठीक है, पनिश मिसबिहेव इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी, मतलब जो गलत काम करते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, तो उनको भी पनिश आईटी एक्ट ही करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी। ठीक है, मूव ऑन टू आवर सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज सेक्शन डैश ऑफ आईटी एक्ट इम्पोजेस फाइन अप टू 2 लाख। यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है 2 लाख का फाइन और इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट मतलब सज़ा, उनको जेल 3 साल तक की हो सकती है अगर वो टेम्परिंग करें विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। टेम्परिंग मतलब कोई छेड़ाछाड़ी, ठीक है, कोई ऑल्ट्रेशन करे। ऑल्ट्रेशन मतलब चेंजेस करें कंप्यूटर के सोर्स डॉक्यूमेंट्स। देखो सोर्स डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जो सोर्स कोड होता है, जैसे प्रोग्राम्स जो हम लिखते हैं उनमें क्या किया गया होता है? कोडिंग की होती है। तो अगर कोडिंग की फाइल्स के साथ छेड़ाछाड़ी करते हैं तो और उनको फाइन 2 लाख तक का लगता है और 3 साल की सज़ा होती है। तो ये क्या है, कौन सा सेक्शन इस पे लागू होता है? सेक्शन 65। ठीक है, देखो सेक्शंस हमने ये सारे सेक्शंस आगे आगे आएंगे तो हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। वैसे तो जब आईटी एक्ट जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल आईटी एक्ट में 94 सेक्शंस थे। कितने सेक्शंस थे? 94। ठीक है, जब आईटी ये 2000 का आईटी एक्ट की बात कर रही हूँ मैं। जब आईटी एक्ट दोबारा अमेंड हुआ 2008 में, अमेंडेड आईटी एक्ट में कितने सेक्शंस आ गए बच्चों? 124 सेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे 94 थे पहले। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सेक्शन डैश ऑफ आईटी एक्ट, कौन सा आईटी एक्ट का सेक्शन फाइन लगाता है 5 लाख अप टू 5 लाख, 5 लाख तक का फाइन? मतलब जरूरी नहीं है 5 लाख ही लगे, 5 लाख तक का फाइन और सजा इम्प्रिजनमेंट कितनी? अप टू 3 ईयर्स, और साथ में हैकिंग का चार्ज हो, इतनी इम्प्रिजनमेंट हो और 5 लाख तक की फाइन लगे। तो वो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 66। ठीक है, मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सेक्शन डैश ऑफ आईटी एक्ट इम्पोजेस फाइन। अब यहाँ पे फाइन कितने की बात हो रही है? 1 लाख का फाइन लगे। ठीक है, और सजा इम्प्रिजनमेंट कितनी हो? 3 साल की। अगर हम किसी से रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस, अगर किसी को इंटेंशनली पता हो कि ये चोरी का सामान है, चाहे वो कोई दुकानदार भी क्यों ना हो, उसने किसी से चोरी का लैपटॉप ले लिया हो, खरीद लिया हो, तो उस पर भी ये सेक्शन आईटी एक्ट का ये सेक्शन लागू होगा। कौन सा सेक्शन आएगा इसमें? सेक्शन 66B। सेक्शन 66B इस पर लागू होगा। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सेक्शन डैश ऑफ आईटी एक्ट इम्पोजेस फाइन अप टू 1 लाख, 1 लाख का फाइन। ठीक है, फाइन कितना बच्चों? 1 लाख का फाइन और इम्प्रिजनमेंट सजा कितनी हो? 3 साल की। ठीक है, 3 साल की सजा हो फॉर मिस यूज ऑफ पासवर्ड। अगर किसी का पासवर्ड चुरा लेते हैं या पासवर्ड को मिस यूज करते हैं, ठीक है, या कोई और आइडेंटिटी थेफ्ट भी इनमें आता है। ठीक है, या किसी की आइडेंटिटी चुराना, जैसे बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन, ये सब चीज़ें जो चुरा लेते हैं, तो वो भी इसी एक्ट के अंदर आता है। अगर कोई पर्सन ये काम करता है उस पर सेक्शन कौन सा लागू होगा? सेक्शन 66C। ठीक है, मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन डैश ऑफ आईटी एक्ट इम्पोजेस फाइन। अब यहाँ पे देखो फाइन कितना लगा है? 1 लाख का, 1 लाख का फाइन लगा है और सजा कितनी होती है? अप टू 3 ईयर्स की। 3 ईयर्स की फॉर चीटिंग विद कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर को या मोबाइल को या कोई और कम्युनिकेशन डिवाइस को यूज करके चीटिंग करें, धोखाधड़ी करें या फॉर्जरी करें, फॉर्जरी धोखाधड़ी को भी बोलते हैं, किसी के साथ चीटिंग करें, तो हमारा सेक्शन कौन सा अप्लाई होता है? सेक्शन 66D।
सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सेक्शन डैश ऑफ आईटी एक्ट इम्पोजेस फाइन लगाए, ठीक है, कितना 2 लाख रुपीज का, और जेल की सजा कितनी हो अप टू 3 ईयर्स तक की सजा फॉर पब्लिशिंग प्राइवेट इमेजेस ऑफ अदर, अगर किसी के प्राइवेट पार्ट की इमेजेस विदाउट हिज और हर कंसेंट या उसकी नॉलेज के बिना पब्लिश कर दी जाए इंटरनेट पे, ठीक है, तो उस पर सेक्शन कौन सा लागू होता है, सेक्शन 66E। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन डैश ऑफ आईटी एक्ट इम्पोजेस लाइफ इम्प्रिजनमेंट। देखो सारे सेक्शंस में से ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सिर्फ इसी सेक्शन में होती है, ठीक है। तो ये सेक्शन क्या है, साइबर टेररिज्म कमिट करे, या तो साइबर टेररिज्म करे या उसकी कॉन्स्पिरेसी भी करे, या क्या करे, कॉन्स्पिरेसी मतलब करने की कोशिश भी करे, तो उस पर भी ये एक्ट लागू होता है और उसको भी उम्र कैद की सज़ा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा होती है, ठीक है। तो इसका आंसर करेक्ट क्या है, सेक्शन 66F। साइबर टेररिज्म कैसे की जा सकती है, जैसे हमारी मिलिट्री इम्प्लांटेशंस में कोई उनके कंप्यूटर में कोई अटैक करने की कोशिश करे या उनका कोई डाटा चेक करने की कोशिश करे, तो ये इसमें हो सकता है। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। सेक्शन डैश ऑफ आईटी एक्ट इम्पोजेस फाइन अप टू 10 लाख, 10 लाख का फाइन, ठीक है, 10 लाख का फाइन और सजा कितनी, 5 साल की, अप टू 5 ईयर्स, 5 साल तक की, कम भी हो सकते हैं। जब अप टू लिखा होता है ना बच्चों, तो इसका मतलब होता है कि उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इतनी हो सकती है। फॉर पब्लिशिंग ऑब्सीन कंटेंट, जो कंटेंट मतलब देखने की हालत में ना हो, इस तरह का कंटेंट पब्लिश करने में कौन सा सेक्शन, उस पर्सन पे कौन सा सेक्शन लगेगा जिसने ये कंटेंट पब्लिश किए हैं, दैट इज सेक्शन 67, ठीक है। तो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट इम्पोजेस फाइन अप टू 10 लाख, 10 लाख का फाइन और इम्प्रिजनमेंट, जेल कितनी है, अप टू 7 ईयर्स, ठीक है, फॉर पब्लिशिंग सेक्शुअल कंटेंट, ठीक है, मतलब जो कंटेंट सेक्शुअली कंटेंट हो जो सही ना हो, तो उसके लिए कौन सा ये एक्ट लगेगा, 67A, ठीक है। तो 67, 67A, 67B तीनों इसी चीज़ के लिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन ये कंबाइन करके भी पूछा जाता है कि पोर्नोग्राफी के लिए कौन सा एक्ट लगते हैं, तो 67, 67A, 67B आप इसका रिस्पॉन्ड करोगे सही, ठीक है। तो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। सेक्शन डैश ऑफ आईटी एक्ट इम्पोजेस फाइन अप टू 10 लाख, 10 लाख तक का फाइन, ठीक है, और सज़ा कितनी, सज़ा 7 साल की, 7 ईयर्स की, फॉर पब्लिशिंग चाइल्ड पॉर्न, ठीक है। अब मतलब कि ऑनलाइन किसी चाइल्ड को प्रीडेट करना, ऑनलाइन किसी चाइल्ड को प्रीडेट करना, ठीक है, गलत काम के लिए उकसाना, ठीक है। तो मतलब अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि लेस देन 18 ईयर्स वाला एक्ट पे जो बच्चों पे मतलब कोई गलत काम करवाए, वो किस पे अप्लाई होता है, वो इस काम पे, इस काम के लिए ये एक्ट अप्लाई होता है, उसके लिए सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 67B। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। सेक्शन डैश ऑफ आईटी एक्ट इम्पोजेस फाइन अमाउंट, अनडिफाइंड फाइन अमाउंट, अनडिफाइंड मतलब जिसके मतलब हमें पता ना हो, ठीक है, या यहाँ पे लाइबल टू फाइन भी आ सकता है, लाइबल टू फाइन, ठीक है। अनडिफाइंड मतलब जितनी मर्जी वो फाइन लगा सकते हैं, हमें नहीं पता, और सज़ा कितनी, 3 साल की, ठीक है। और ये कब होता है, जब मेंटेन रिकॉर्ड्स बाय ऑपरेटर, अगर किसी से कुछ मांगा जाए, जैसे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगी जाए, वो उसने रिकॉर्ड ना रखा हो, ठीक है, मतलब कुछ टाइम के लिए उनको रिकॉर्ड रखना पड़ता है, अगर वो ना दे पाए तो उस पर ये सेक्शन लागू होगा। तो ये सेक्शन कौन सा लागू होगा, उस पर कौन सा अप्लाई होगा, 67C। So move on to our next question, that is section dash of IT Act imposes fine up to 1 लाख, 1 लाख तक का फाइन और सज़ा अप टू 2 ईयर्स, 2 साल तक की सज़ा, ठीक है। फेलियर टू कंप्लाई विद ऑर्डर्स, अगर ऑर्डर मानने से मना कर दिया किसी ने,
ठीक है, आईटी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है, किसी ने कुछ मांगा है, अगर उसके ऑर्डर मानने से मना कर दिया तो ये पनिशमेंट होगी, और सेक्शन इस पे कौन सा अप्लाई होगा, सेक्शन 68। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। सेक्शन डैश ऑफ आईटी एक्ट इम्पोजेस अनडिफाइंड फाइन। अनडिफाइंड फाइन हमें नहीं पता कितनी अमाउंट, ठीक है, अनडिफाइंड फाइन, और जेल की सजा कितनी, 7 साल, फॉर रिफ्यूजल टू डिक्रिप्ट डाटा। अगर कोई डाटा अपना देने से मना कर दे, ठीक है, तो उस पर सेक्शन कौन सा अप्लाई होगा, सेक्शन 69। देखो जो आपकी ये तो रियल लाइफ एग्जाम्पल भी है, टिकटॉक वगैरह या और 59 चाइनीज ऐप है ना, ये इनको क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था डिक्रिप्ट डाटा। मतलब हमें हमारी गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारी ऐप सेफ हैं कि नहीं, उन्होंने मना कर दिया, तो उनको सेक्शन 69 लगा के उनका क्या कर दिया, उन्होंने ये डाटा, ये क्या कहते हैं, सारी ऐप्स बैन कर दी, ठीक है। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, फाइन अप टू डैश रुपीज इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 66। अब देखो ये घुमा के आ गया, ठीक है, सेक्शन 66 हैकिंग। जब हैकिंग होती है सेक्शन 66 लगता है, ठीक है, तो कितना फाइन लगता है, तो इसमें आएगा आंसर करेक्ट, 5 लाख का फाइन लगता है। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रिजनमेंट अप टू डैश ईयर्स मे बी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 65 टेम्परिंग विद कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स। अगर हम कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट से छेड़ाछाड़ी करते हैं, सेक्शन 65 लगता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो कितने साल की सजा होती है, 3 ईयर्स की पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट होती है, जेल होती है। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रिजनमेंट अप टू डैश ईयर्स मे बी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 67। देखो सेक्शन 67, 67A और 67B के मैं बारे में आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगी। 67 सेक्शन जो है ना, उसमें फर्स्ट कन्विक्शन मतलब पहली सुनवाई की सज़ा, फर्स्ट कन्विक्शन की सज़ा होती है, पहली सुनवाई में 3 ईयर्स तक की दे सकते हैं सज़ा, और 5 लाख तक का क्या दे सकते हैं, आपको फाइन लगा सकते हैं। सेकंड कन्विक्शन में ये क्या करेंगे, 5 ईयर्स तक की सज़ा हो सकती है और 10 लाख तक का फाइन लग सकता है, ठीक है। और 67A एक्ट में क्या होगा, 5 ईयर्स तक की सज़ा फर्स्ट कन्विक्शन में और 10 लाख का फाइन लग सकता है। और सेकंड कन्विक्शन दूसरी सुनवाई में ये बढ़ के सज़ा 7 साल की भी हो सकती है और 10 लाख का फाइन लगता है, ठीक है। और 67B में क्या होता है, 5 ईयर्स की सज़ा होती है और 10 लाख का फाइन लगता है फर्स्ट कन्विक्शन में। सेकंड कन्विक्शन में सेम है, 7 ईयर्स की सज़ा हो सकती है और 10 लाख का फाइन लगता है। अब यहाँ पे देखो आप सोचोगे कि पब्लिशिंग ऑब्सीन कंटेंट सेक्शन 67 है, 67 है तो 3 साल की भी यहाँ पे सज़ा लिख सकते हो आप, 5 साल की भी लिख सकते हो, बट आपने मैक्सिमम वाली सज़ा लिखनी है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वाली कितनी है, 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन टू सेक्शन 67A और 69 रिफ्यूजल टू डिक्रिप्ट डाटा, तो उसमें सज़ा कितने की लिख सकते हैं आप, मैक्सिमम कितने ईयर्स की होगी, 7 ईयर्स की, ठीक है। इन दोनों सेक्शन के लिए 7 ईयर्स की सज़ा लगेगी। तो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th, इम्प्रिजनमेंट अप टू, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर साइबर टेररिज्म होती है 66F तो कितने साल की सज़ा होगी, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20, डैश कैन कीप अनवांटेड एड्स टू शो अप, ठीक है। ये देखो ये साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन है कि अगर अनवांटेड एड्स, जैसे हम मोबाइल चला रहे हैं, गेम डाउनलोड की है, गेम खेल रहे हैं, गेम के बीच में अनवांटेड एड्स आ रही हैं, ठीक है, तो उसमें एडवेयर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, एडवेयर इसका करेक्ट आंसर है। सो थैंक यू एवरीवन।